हेलो साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका। दोस्तों, अभी सीजीपीएससी प्रीलिम्स होने वाला है और सीजीपीएससी प्रीलिम्स और यूपीएससी प्रीलिम्स में अक्सर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। भारत की जलवायु बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो 10 मिनट की वीडियो में आपको जरूर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं उनका हल आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए, मात्र 10 मिनट का वीडियो रहेगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले भारत की जलवायु का प्रकृति क्या है, ठीक है। इसकी प्रकृति क्या है, किस प्रकृति क्षेत्र में आता है। तो ये आता है उष्णकटिबंधीय, ठीक है, याद रखेंगे। उष्णकटिबंधीय क्यों आता है, तो क्योंकि कर्क रेखा इसके बीचों बीच से गुजरता है, याद रखेंगे कारण और ये, ठीक है। और साथ ही साथ अब जानते हैं शीतकटिबंधीय होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय होता है, तो इसी प्रकार ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। क्लियर। भारत में कितने प्रकार के मानसून होते हैं, तो 2 प्रकार के मानसून होते हैं। एक होता है दक्षिण पश्चिम मानसून और दूसरा होता है उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है। ये 2 प्रकार के मानसून हैं। अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, प्रश्न पूछा ही जाता है कि मानसून जो हुआ वो चाहे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हो, कई बार पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में वर्षा किस मानसून के कारण होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून। तो ये भी एक प्रश्न इनसे बनता है, तो याद रखेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में समझते हैं, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून आपको पता है कि यहीं से ही चालू होता है, दक्षिण से, ठीक है। जो मानसून है यहां से प्रारंभ होता है। पूर्वी उत्तर पूर्वी मतलब जो मानसून यहां से प्रारंभ हो, ये। अब दोस्तों बात करते हैं ऋतुओं की। वैसे तो जलवायु बहुत सरल टॉपिक लगता है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं जो हमको परेशान करता है या एक कठिन सा लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि हम सरल मान के पढ़ते हैं, लेकिन प्रश्न का स्तर थोड़ा ऊपर होता है। समझते हैं। सबसे पहला है शीत ऋतु। शीत ऋतु का अवधि होता है 15 दिसंबर से 15 मार्च, अर्थात ठंडी का दिन, ठीक है। ठंडी का दिन मान सकते हैं। तो ये 15 दिसंबर से 15 मार्च ठंडी का अवधि है। ये किस कारण होता है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ठीक है। किस कारण, कारण याद रखना चाहिए, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। एक्चुअल में क्या होता है कि राजस्थान तरफ से गर्म हवाओं के थपेड़े आते हैं और हिमालय के तरफ से बर्फीली हवाएं आती है, आपस में टकरा कर दोनों एक ठंडा या तापमान को कम कर देते हैं। इसका मुख्य कारण है सूर्य का दक्षिणायन हो जाना। जैसे जैसे सूर्य दक्षिणायन होगा उसी प्रकार जो टेम्परेचर है वो इंडिया का वो कम होते जाता है, टेम्परेचर कम होते जाता है। तो ये था शीत ऋतु, ठीक है, याद रखेंगे, पश्चिमी विक्षोभ। अगला है ग्रीष्म ऋतु, जो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ग्रीष्म ऋतु का अवधि है 15 मार्च से 15 जून तक, ठीक है, याद रखेंगे। ये आप सबको पता भी होगा, अवधि में ज्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि पता ही है। अब यहाँ पर ये होता है कि ग्रीष्म ऋतु जब लगता है तब ये चक्रवात के रूप में होता है और सूर्य को उत्तरायण जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे टेम्परेचर या तापमान में भी वृद्धि होता है, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर सूर्य उत्तरायण होने पर गर्म हवाएं चलती हैं, उसे हम तूफान बोल सकते हैं, गर्म हवाओं का तूफान। तो गर्म हवाओं का तूफान जो लू होता है वो यूपी, उत्तरी प्रदेश या मध्य प्रदेश में इसको लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लू, ठीक है। इधर वाले भाग में इसको लू। अच्छा, ग्रीष्म ऋतु या गर्म क्यों लगता है, तो ये जो राजस्थान के रेगिस्तान है इससे गर्म हवाएं अपने फ्लो पर आता है और सीधे ये पूरे भारत में फैलता है। किधर से आता है, तो पश्चिम की तरफ से ही आता है, ठीक है, याद रखेंगे। ये पूरे इंडिया में ये गर्म हवाएं फैल जाता है। अब ये अलग अलग तूफान का रूप ले लेता है, तो यहाँ पर जो आएगा उसको बोलेंगे लू, ठीक है, लू के रूप में रहेगा। नॉर्वेस्टर कहां पर बोलते हैं इसको, तो नॉर्वेस्टर उत्तर पूर्वी
जितने भी प्रदेश है वहां नॉर्वेस्टर बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे नॉर्वेस्टर। काल वैसाखी गर्म तूफान को, मतलब प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि काल वैसाखी किसे कहते हैं, ठीक है, हम तो त्योहार मान लिए थे एक बार परीक्षा में, तो ऐसा नहीं है। काल वैसाखी किसको बोलते हैं, तो जो गर्म हवाओं का तूफान होता है ना, जो लहर होता है उसको काल वैसाखी बोलते हैं। कहाँ, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, कहाँ बोलते हैं, तो पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी बोलते हैं, ठीक है, पश्चिम बंगाल, इसको कहाँ, पूर्वांचल में। अगला है बोडोचीला। बोडोचीला भी गर्म तूफान का ही नाम है जो असम में बोला जाता है, ठीक है, असम में। जो ग्रीष्म ऋतु होता है, गर्मी का दिन होता है, उसमें कुछ कुछ स्थानों पर बहुत सघन बारिश होता है। उस सघन बारिश को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे एक जो बारिश होगा टी सावर, ठीक है, कहाँ होता है, तो असम में, ठीक है, कहाँ होता है, असम में। टी सावर चाय की खेती के लिए महत्वपूर्ण है, गर्मी के दिनों में होता है लेकिन चाय की खेती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो टी सावर होता है कहाँ, असम में। मैंगो शावर होता है केरल और तमिलनाडु में, ठीक है, केरल और तमिलनाडु में। ये किसके लिए उपयुक्त है, तो आम के लिए। किसके लिए, आम के फसल के लिए उपयोग है, ठीक है। कहाँ होता है मैंगो सावर, ये इधर होता है, ठीक है, मैंगो सावर। चेरी ब्लॉसम होता है कर्नाटक में, ठीक है, ये कर्नाटक है, यहाँ कॉफी की खेती की जाती है, कॉफी की, ठीक है। तो यहाँ एक सघन बरसात होता है, बारिश होता है, उसको बोलते हैं चेरी ब्लॉसम, ठीक है, चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में, कॉफी की खेती के लिए, आम की खेती के लिए। और यहाँ पर बोलते हैं इसको टी सावर, ठीक है, टी सावर बोलते हैं असम में। तो ये था दोस्तों ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, ये याद रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये जहां प्रश्न बनता है। अगला है दोस्तों वर्षा ऋतु, ये भी एक महत्वपूर्ण है। वर्षा ऋतु 15 जून से 15 सितंबर तक होता है, ये अवधि आपको याद होगा। किससे होता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से ये वर्षा होता है, ठीक है, याद रखेंगे। वर्षा ऋतु कहाँ पैदा है, तो दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से जो वर्षा ऋतु है वो प्रवेश करता है, मानसूनी हवाएं। जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो दो शाखाओं में बढ़ जाता है, ठीक है, दो शाखाओं में बढ़ जाता है। एक है अरब सागर शाखा और एक है बंगाल की खाड़ी शाखा। तो ये जो है ये हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये यहां से प्रारंभ होकर, ठीक है, ये दो शाखाओं में, ये अरब सागर वाली शाखा है, ठीक है, और ये अरावली पर्वत। जो अरब सागर शाखा है वो कहाँ कहाँ बारिश करता है, तो आप देख सकते हैं ये जो पश्चिमी तट हैं, अन्नमलई पर्वत श्रृंखला या सह्याद्री पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला के समकक्ष बारिश करते हुए मानसूनी हवाओं को ली जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। कहाँ कहाँ तो दिखाई दे रहा होगा, ये अन्नमलई पर्वत है, सह्याद्री पर्वत, अरावली पर्वत में ये हवाएं बारिश करवाता है, मानसूनी हवाएं। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर की ओर से शाखा, ठीक है, कहां तक, तो पूरा ये उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश तक ये बारिश कराता है। और साथ में जो स्पेस दिख रहा होगा है ना कि ये रेगिस्तान है, यहाँ बारिश बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि अरावली पर्वत के सीधा सीधा में ये जो मानसूनी हवाएं हैं वो बारिश सीधा सीधा कराते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। नक्शा में आपको समझ में आ रहा होगा, आप भी बना सकते हैं, ठीक है। आगे है दोस्तों ये अरब सागर वाली शाखा हो गई। अब दूसरा है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में ये जो है पूर्वी घाट के प्रदेशों को बारिश होता है, ठीक है, ये बारिश उत्तर प्रदेश बिहार में जाते जाते पंजाब तक जाता है, ठीक है, ये पूरा बारिश का क्षेत्र है, किसका, बंगाल की खाड़ी से। यहां भी हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ बारिश होता है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी से। और ये जो है वृष्टि छाया क्षेत्र कवर्धा जिला आता है, वहां बारिश नहीं होता है।
तो ये था बंगाल की खाड़ी से जो है इधर भी चला जाता है, मेघालय के पर्वत, गारो, जयंतिया, खासी पहाड़ी में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी से जो वर्षा होता है, याद रखें। साथ ही ये वाला जो भाग है ये वृष्टि छाया क्षेत्र है, यहाँ कम बारिश होता है, वृष्टि छाया क्षेत्र जहां कम बारिश होता है, ये हो गया। अगला है शरद ऋतु। शरद ऋतु में क्या होता है दोस्तों, 15 सितंबर से 15 दिसंबर एक छोटा सा इनका होता है और ये लौटते हुए मानसून के रूप में रहता है और तमिलनाडु के तट पर, ठीक है, यहाँ पर ये कोरामंडल क्षेत्र में बारिश करवाता है, याद रखेंगे, ठीक है। लौटते ही मानसून में कहाँ बारिश होता है, तो कोरामंडल तट तमिलनाडु में। मानसून से 74% बारिश होता है, उसकी मानसून के पश्चात 13%, पूर्व में 10%, शीत ऋतु में 3%, जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और तमिलनाडु की कोरामंडल तट में होता है। तो ये था दोस्तों भारत की जलवायु से रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं। तो यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है। और अब अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे संबंधित सीजीपीएससी प्रीलिम्स या यूपीएससी प्रीलिम्स से संबंधित सभी विषयों का संपूर्ण विश्लेषण और सभी टॉपिकों में आपको एक लेक्चर मिल जाएगा। तो आप नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आप तक ये जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।